नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा जनता हमारे साथ, जीत हमारी होगी। चुनाव में नेताओं के रिश्तेदारों और जानकारों को टिकट देने के खिलाफ पीएम कहा, न तो दबाव बनाया जाए न ही टिकट दिया जाए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक प्रस्ताव, काले धन, भ्रष्टाचार और आतंक के रास्ते को किया जाएगा बंद। यूपी चुनाव के लिए बीएसपी की तीसरी लिस्ट जारी, 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, अब तक 300 प्रत्याशी घोषित। लखनऊ में बीएसपी के नेताओं की बैठक, मायावती ने अनुशासित होकर चुनाव लड़ने की अपील की। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का एक और विवादित बयान, कहा बढ़ती आबादी के लिए हिंदू नहीं, 4 बीवी 40 बच्चे वाले दोषी। साक्षी महाराज के बयान से बीजेपी ने पल्ला झाड़ा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, साक्षी के बयान से पार्टी का लेना देना नहीं। साक्षी महाराज के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करेगी कांग्रेस, बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। बयान पर विवाद के बाद साक्षी महाराज की सफाई, कहा जमीन उतनी ही है, जनसंख्या बढ़ रही है। साक्षी महाराज के बयान पर चुनाव आयोग सख्त, मेरठ जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की। समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिश जारी, मुलायम सिंह से मिले आजम खान। एसपी के राज्यसभा सांसद विशंबर निषाद मुलायम सिंह के साथ, कहा संकट की घड़ी में नेताजी का साथ देना चाहिए। नरेश अग्रवाल ने मुलायम सिंह यादव से किसी विवाद से किया इनकार, कहा कुछ लोग विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिंग केस में उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक राहत, नैनीताल हाईकोर्ट 13 फरवरी को करेगी अगली सुनवाई। चिटफंड घोटाले के दागी और ममता के बागी सांसद कुणाल घोष पर केंद्र सरकार की मेहरबानी, बनाए गए टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी के सदस्य। दिल्ली पहुंचे पुर्तगाल के पीएम एंटोनियो कोस्टा का स्वागत, 2 दिनों के लिए गोवा भी जाएंगे, पैतृक घर का करेंगे दौरा। बेंगलुरु में 14वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन, 3 दिनों तक जुटेंगे दुनिया भर में रहने वाले भारतीय। बजट की तारीख पर कैबिनेट सचिव से चुनाव आयोग ने मांगा जवाब, सूत्रों के हवाले से खबर, विपक्ष ने की थी टालने की मांग। भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा 20 जनवरी से पहले छोड़ देंगे पद, ट्रंप ने राजनीतिक नियुक्ति वाले राजदूतों को दिया है पद छोड़ने का निर्देश। राजनीति में महबूबा मुफ्ती के भाई की एंट्री, बहन की मौजूदगी में पीडीपी में शामिल हुए। मुफ्ती मोहम्मद सईद की पहली बरसी पर सीएम महबूबा मुफ्ती ने किया पिता को याद, नम आंखों से मजार पर फूल चढ़ाए। दिल्ली में लड़कियों से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ, कनॉट प्लेस में बदसलूकी का प्रैंक वीडियो मनचले ने किया पोस्ट। छेड़छाड़ के वीडियो पर दिल्ली पुलिस की जांच जारी, कहा पीड़ित सामने आई तो और बेहतर कार्रवाई होगी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, गीता कॉलोनी में विधायक के दफ्तर के बाहर कूड़ा डाला। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की हड़ताल पर बोले सत्येंद्र जैन, जल्द जारी होगी वेतन की रकम। दिल्ली के विकास मार्ग पर कांग्रेस का प्रदर्शन, नोटबंदी के खिलाफ जताया विरोध। रेप के आरोप में मेघालय के निर्दलीय विधायक जूलियस डोरफांग गिरफ्तार, गुवाहाटी से पकड़े गए। उन्नाव में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का एसपी बीएसपी पर हमला, दोनों पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अलीगढ़ में कार से करीब 6 लाख रुपए बरामद, गाड़ी पर लगा था बीएसपी उम्मीदवार का पोस्टर। यूपी के रायबरेली में भी एक गाड़ी से 13 लाख रुपए मिले, जिला प्रशासन ने मामला आयकर विभाग को सौंपा। यूपी के संभल में एसपी विधायक पिंकी यादव ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां, सड़क के शिलान्यास का बोर्ड लगाया। यूपी के देवरिया में भी चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं, जगह जगह लगे हैं बैनर, होर्डिंग और पोस्टर। यूपी के श्रावस्ती में गाने को लेकर भिड़े 2 गुट, आधा दर्जन लोग बुरी तरह जख्मी। यूपी के पीलीभीत में प्राइवेट स्कूल पर गंभीर आरोप, छात्र ने कहा जबरन बाल काटकर पिटाई की गई। पीलीभीत में फुटबॉल कोच पर अश्लील हरकत का आरोप, 4 महिला खिलाड़ियों ने डीएम से शिकायत की। कानपुर में छेड़खानी के आरोप में योग टीचर गिरफ्तार, पूर्वा एक्सप्रेस में सफर कर रही लड़कियों का बना रहा था वीडियो। यूपी के मऊ में कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाने के नाम पर घोटाला, 2 करोड़ 26 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप। यूपी के ललितपुर में छात्रा ने खुद को लगाई आग, पड़ोसियों के ताने से थी परेशान। यूपी के बागपत में ग्राम प्रधान को मारने की कोशिश, पुलिस के पहुंचने के बाद भागे बदमाश। बागपत के बैंक में हंगामा, नकद न मिलने पर कैनरा बैंक के मैनेजर को गांव वालों ने बंद किया। यूपी के हमीरपुर में थाना बना कबाड़ की दुकान, कैंपस में सड़ रही हैं करोड़ों की गाड़ियां। मथुरा में महिला सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन गंभीर, महिला शक्ति के नाम से 2 गाड़ियां सड़कों पर उतारी। उत्तराखंड के खटीमा में ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर, 1 व्यक्ति की मौत, 7 घायल। एमपी के हरदा में निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत, 35 में से 30 वार्ड पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते, कांग्रेस को सिर्फ 4 सीट मिली।
एमपी के मांडू में भी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत, 15 में से 11 वार्ड में जीते उम्मीदवार। निकाय चुनाव पर हार के बाद कांग्रेस में घमासान, कांग्रेस नेता माणिक अग्रवाल ने टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाया। सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी पर टीएमसी का प्रदर्शन जारी, कूच विहार में कार्यकर्ताओं ने रोकी राजधानी एक्सप्रेस। ओडिशा के अंगुल में फिर सामने आई मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर, अस्पताल ने नहीं दी गाड़ी तो कंधे पर बेटी का शव रखकर पैदल चला पिता। महाप्रयाण योजना की बदहाली सामने आने के बाद एक्शन में प्रशासन, अंगुल के डीएम ने अस्पताल के गार्ड और जूनियर मैनेजर को सस्पेंड किया। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के खिलाफ बेंगलुरु में प्रदर्शन, महिलाओं ने कहा बेंगलुरु अब नहीं रहा सुरक्षित शहर, बढ़ रहा है क्राइम ग्राफ। शिमला समेत हिमाचल के अलग अलग जिलों में जोरदार बर्फबारी, सैलानियों ने उठाया मजा, लेकिन बिजली की सप्लाई पर असर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी के बाद सैलानियों की मुसीबत, 50 से ज्यादा पर्यटक रोहतांग के रास्ते में फंसे, बचाव का काम जारी। उत्तराखंड के नैनीताल में मौसम की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बर्फबारी, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे के बंद होने का खतरा। कश्मीर घाटी में भी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, यातायात पर असर, लेकिन सैलानी खुश। जम्मू के राजौरी और पुंछ जिलों में भी बारिश और बर्फबारी, 4 महीने के सूखे से लोगों को राहत मिली। पहाड़ों में बर्फबारी का असर, दिल्ली पर भी बारिश ने बढ़ाई ठंड, 5 डिग्री तक जा सकता है पारा। दिल्ली में कोहरे से विमानों की लैंडिंग पर असर, कई फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट किया गया। यूपी के मुरादाबाद में बारिश से बढ़ी ठंड, जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई के कुल्ला में कपाड़िया बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग, लकड़ी के गोदाम और साड़ी दुकान में लगी आग काबू में। कोलकाता में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के दफ्तर में आग, काफी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने 10 गाड़ियों में लगाई आग, पंखाजूर में कंस्ट्रक्शन कंपनी की 10 गाड़ियां फूंकी, दहशत में मजबूत। झारखंड के चाईबासा में भी नक्सलियों ने दी बड़ी चुनौती, सारंडा के जंगलों में रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी की 3 गाड़ियों को जलाया, लाखों का नुकसान। झारखंड के खूंटी में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, छापेमारी में मिली 4 कार्बाइन और 2 बंदूक। गाड़ियों के डिजाइनर, नंबर प्लेट पर रांची ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, अभियान चलाकर दोषी गाड़ी मालिकों पर कार्रवाई करेगी पुलिस। गुटबाजी के शिकार कांग्रेस का ग्वालियर में नोटबंदी के खिलाफ फ्लॉप शो, ज्ञापन के लिए आधे घंटे तक इंतजार करते रहे कमिश्नर, फोटो खिंचवाने के लिए धक्का मुक्की। पूर्व कांग्रेसी सांसद मीनाक्षी नटराजन की नोटबंदी के खिलाफ फिसली जुबान, पीएम पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। जबलपुर में नेताजी बोस मेडिकल अस्पताल की बदहाली देखकर प्रभारी मंत्री गौरीशंकर शेजवार को आया गुस्सा, वार्ड की कमियों को दूर करने के लिए निर्देश। मंदसौर में बकाया बिजली बिल वसूली के दौरान कई घरों पर लगाए गए ताले, कड़ाके की ठंड में लोग दूसरों के घरों में रहने को मजबूर। वडोदरा में 50,000 किलो से ज्यादा स्क्रैप पर कलाकारों की बेहतरीन कारीगरी, बेहतरीन शिल्प बढ़ाएंगे वडोदरा शहर की शान। राजस्थान के भरतपुर में हाईवे पर पलटी राजस्थान रोडवेज की बस, हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए। दिल्ली के हौस खास में जर्मनी की महिला से छेड़खानी, मकान मालिक पर आरोप, जर्मनी लौटने के बाद महिला ने ऑनलाइन शिकायत की। पटना गया हाईवे पर विदेशी शराब से लदा ट्रक बरामद, 400 कार्टन शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में बीबीए का छात्र निकला एलपीजी सिलेंडर का चोर, चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा, चोरी की बाइक भी बरामद की गई। एमपी के बड़वानी में 7 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, मामा ने कहा पारिवारिक झगड़े से परेशान था बच्चा। जनरल जेजे सिंह ने थामा अकाली दल का दामन, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़ा नया नियम किया लागू, फिक्स डिपॉजिट बचत खाते को छोड़कर सभी खातों में 28 फरवरी तक पैन नंबर या फॉर्म 60 देना होगा जरूरी। पेट्रोल डीजल पर फिर बढ़ाई जा सकती है एक्साइज ड्यूटी, सरकार मार्च से पहले ड्यूटी बढ़ाने पर कर रही है विचार। IRCTC लॉन्च करेगा नया मोबाइल ऐप, तत्काल टिकट की होगी बुकिंग, खाने का भी ऑर्डर संभव। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशनर्स और अकाउंट होल्डर्स के लिए अब आधार जरूरी, महीने के अंत तक देना होगा आधार नंबर। दिल्ली मुंबई, मुंबई दिल्ली रूट के विमान यात्रियों को एयर इंडिया का बड़ा तोहफा, फ्लाइट में अब यात्री ले जा सकेंगे ज्यादा वजन का सामान। दोनों रूट पर एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास के यात्री ले जा सकते हैं 25 की जगह 40 किलो तक का सामान, बिजनेस क्लास में लिमिट 50 किलो हुई। 15 साल में पहली बार घटी आईफोन की बिक्री तो एप्पल ने काट दी सीईओ की सैलरी, टिम कुक का सालाना सैलरी पैकेज 15% घटा दिया गया। टीम इंडिया कप्तान विराट कोहली ने करियर में धोनी के योगदान को किया याद, कहा खराब प्रदर्शन के बावजूद धोनी ने कई बार बाहर होने से बचाया। कप्तानी छोड़ने वाले महेंद्र सिंह धोनी को पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ की सलाह, 2019 का वर्ल्ड कप नहीं खेले माने। युवराज की टीम इंडिया में वापसी को सौरव गांगुली ने ठहराया ठीक, कहा युवराज से रन बनाने और कामयाब रहने की है उम्मीद।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का व्हाइट वॉश। सिडनी टेस्ट 220 रन से जीता ऑस्ट्रेलिया, सीरीज पर 3-0 से कब्जा। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ राहिल शरीफ को नई जिम्मेदारी। 39 इस्लामिक देशों के सैन्य गठबंधन के बने प्रमुख। अमेरिका के फ्लोरिडा में लॉडरडेल एयरपोर्ट पर शूट आउट, 5 लोगों की मौत हो गई है। आर्मी नेशनल गार्ड में काम कर चुका है हमलावर। फेयरवेल स्पीच में भावुक हुई अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी मिशेल ओबामा, आंखों से निकले आंसू। कहा, फर्स्ट लेडी होना जिंदगी का सबसे बड़ा गौरव। चीन के हार्बिन में इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल में शानदार नजारे, कलाकारों ने बर्फ से बनाए बेहतरीन कलाकृति। चीन के उत्तरी पूर्वी इलाके में येलो अलर्ट जारी, अगले 3 दिनों में दिख सकता है कोहरे का कहर, विजिबिलिटी 500 मीटर तक घटने की आशंका। कोस्टा रिका में फूट पड़ा मशहूर टूरिएल्बा ज्वालामुखी, एक व्यक्ति ने कैमरे में रिकॉर्ड की ज्वालामुखी फूटने की दुर्लभ तस्वीर। गैसोलीन की कीमत 20% बढ़ाने के खिलाफ मेक्सिको में भारी हिंसा, इमारतें गाड़ियों में तोड़फोड़, 50 लोग गिरफ्तार किए गए। ब्रिटिश कंपनी बेंटले ने लॉन्च की दुनिया की सबसे तेज और पावरफुल 4 सीटर कार। कॉन्टिनेंटल सुपर स्पोर्ट्स है कार का नाम, कीमत $2,93,000। ताइवान के चियाई शहर में नामी नेता के जनाजे में अद्भुत नजारा, रंग बिरंगे बैंड के बीच जीप पर 50 लड़कियों ने किया पोल डांस। बेटी सुहाना को डेट करने पर शाहरुख की कड़ी शर्त, शो में बोले डेट करने वाला रख ले वकील, सुहाना मेरी राजकुमारी, किसी और की अमानत नहीं। बॉलीवुड स्टार बिपाशा बसु का आज 37वां बर्थडे, फैंस ने सोशल मीडिया पर दी बधाई। बॉलीवुड स्टार इरफान अली ने पूरी की जिंदगी की हाफ सेंचुरी, जन्मदिन पर फैंस ने दी बधाई। 2012 में जीत चुके हैं बेस्ट एक्टिंग का नेशनल अवार्ड। रियलिटी स्टार किम कार्दाशियन ने पेरिस में लूट के 3 महीने बाद तोड़ी चुप्पी, कहा शूट करना चाहते थे किडनैपर्स, ज्वेलरी लूटने के बाद बाथटब में फेंका था।